हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरी नई वीडियो में। सो गाइज, आपको पता ही होगा कि इस देश में 70% लोग जो हैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? उसके लिए स्किल सेट चाहिए होता है। तो स्किल सेट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ 10 एक्सेल्स के फॉर्मूले जो कि इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सो गाइज, मैं आज 10 एक्सेल्स के फॉर्मूले आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उन्हें कैसे कैसे यूज करते हैं और फॉर्मूले हैं कौन कौन से। सो इसी वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 10 फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा जो इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। मैं बिलीव दिलाता हूँ कि आपके बहुत सारे कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाएंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गाइस, जो हमारा सम का फॉर्मूला है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, कि जैसे कि हमें हमारे पास कोई वैल्यू है, अमाउंट है, हमें उससे क्या है कि एक जगह पे सम उसका करना है। तो उसके लिए हम सम का फंक्शन यूज करते हैं। तो सिंपली इसमें क्या करते हैं गाइस, जैसे कि ये हमारे पास रेंज है, ये हमारे पास एनुअल सीटीसी है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरा टोटल आ जाए, ये मेरी एनुअल सीटीसी है। तो मैं चाहता हूँ इन सभी जो भी मेरे एम्प्लॉयज हैं इनकी मैं सैलरी यहाँ पे टोटल कर दूं। तो सिंपली मुझे क्या करना है, सम का फंक्शन यूज करना है। उसके लिए मुझे प्रेस करना है इक्वल टू, देन प्रेस करूंगा SUM, ब्रैकेट ओपन करूंगा, रेंज सिलेक्ट करूंगा, एंड ब्रैकेट क्लोज करूंगा। एंड जैसे ही एंटर करूंगा गाइस, मेरे पास ये जो रेंज सिलेक्ट करी थी इसका टोटल मेरा यहाँ नीचे आ गया। सो गाइज, ये होता है सम का काम। इसका शॉर्टकट ये होता है गाइज, ऑल्ट प्लस इक्वल टू आप प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको ऑटो सम करके दे देगा। सो नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं गाइज। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है हमारा एवरेज का फॉर्मूला। तो गाइज, जैसे कि हम मार्कशीट बनाते हैं, मार्कशीट में क्या होता है कि हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो हर एम्प्लॉय की हमें क्या चेक करनी पड़ती है, परसेंटेज चेक करनी पड़ती है। परसेंटेज कैसे चेक करते हैं एंड एवरेज कैसे चेक करते हैं? तो हमें हमारे पास जैसे 3 सब्जेक्ट है अभी, जैसे कि फिजिक्स है, मैथ है, फिजिक्स है एंड केमिस्ट्री है। तो इसमें हमें इन 3 सब्जेक्ट की एवरेज चाहिए। तो उसके लिए क्या फंक्शन यूज करेंगे हम गाइस, हम उसके लिए करेंगे एवरेज फंक्शन का यूज। जैसे कि सिंपली हम प्रेस करेंगे इक्वल टू AVER एंड यहाँ पे एवरेज फंक्शन पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंटैक्स ओपन हो गया। तो यहाँ पे क्या है, नंबर 1 नंबर 2 बता रहा है। तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 1 बाय 1 सेलेक्ट भी कर सकते हैं। एंड गाइस देखिए, 1 बाय 1 सेलेक्ट किया मैंने, तो ये मेरे को एवरेज निकल के आ गई। अगर मैं 1 बाय 1 नहीं कर सकता और मेरे पास लॉन्ग डेटा है, तो उस केस में मुझे क्या करना है गाइस, तो उस केस में मुझे क्या करना है, डायरेक्टली मुझे रेंज सेलेक्ट करनी है एंड ब्रैकेट क्लोज करूंगा एंड एंटर करूंगा। तो सिंपली इसे मैं ड्रैग कर दूंगा और मेरे पास सारे एम्प्लॉयज की एवरेज नंबर्स आ जाएंगे। सो गाइज, इस तरीके से हम एवरेज फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ऑफिस में यूज होता है। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट फंक्शन है गाइज हमारा काउंट। तो काउंट क्या होता है गाइज, जैसे कि मेरे पास बहुत ज्यादा लाइन आइटम्स हैं मेरे पास यहाँ पे, एंड मैं इसे फॉर्मूले की मदद से यहाँ पे काउंट करना चाहता हूँ कि कितने नंबर ऑफ लाइन आइटम्स हैं मेरे पास। तो उससे मैं कैसे काउंट कर सकता हूँ, सिंपली इक्वल टू प्रेस करूंगा, COUNT, ब्रैकेट ओपन करूंगा एंड रेंज को सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल शिफ्ट डाउन से एंड ब्रैकेट क्लोज करूंगा एंड एंटर करूंगा। सो गाइज, यहाँ पे मेरे पास 25 काउंट्स आ गए। सो अभी मैं दिखाता हूँ, जैसे मैं इसे सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पे डाउन साइड में आप देख सकते हैं कि मेरे पास 25 काउंट्स ही हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं गाइज, वाले हैं इफ फंक्शन के बारे में। इफ फंक्शन गाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉर्पोरेट ऑफिस में, जब हमें कोई कंडीशन अप्लाई करनी होती है। इसका मतलब ये होता है, अगर ये है तो उसके अलावा क्या होना चाहिए, नहीं तो क्या होना चाहिए। तो मतलब मैं यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई करने वाला हूं, जिससे मैं यहाँ पे पता लगाऊंगा फेल एंड पास का, डिविजन्स का, सॉरी डिविजन्स का लगाता हूँ, डिविजन्स। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब इफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू दबाऊंगा गाइस,
इफ करूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, मैं यहाँ पे मेरे पास परसेंटेज है, मैं चाहता हूं अगर ये ग्रेटर देन 75 है, राइट, 75% है, देन इट शुड बी फर्स्ट, वरना अगेन मुझे पता करना है कि सेकंड कौन सी होनी चाहिए। इफ अगेन अप्लाई करूंगा, इफ मेरा ये ब्रैकेट ओपन, ये ग्रेटर देन 60 है, तो मेरी आएगी सेकंड डिवीजन, अदरवाइज इट विल बी थर्ड। एंटर करूंगा गाइस, यहाँ पे मेरी डिविजन्स उठ के आ गई। सो ये काम होता है गाइस इफ फंक्शन का। आप इससे कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं कोई सी भी, एंड इसको मल्टीपल कंडीशंस में आप अप्लाई कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। तो ये फंक्शन बहुत ज्यादा यूज होता है गाइस, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ कॉर्पोरेट ऑफिस में, तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है फंक्शन। तो इसके बारे में भी आपको इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। एंड नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं गाइस। सो व्हील का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट नेम्स हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं, हमें यहाँ पे मार्क्स चाहिए किसी अदर शीट से, तो वो हम कैसे ला सकते हैं, तो उसके लिए हमें वील का फंक्शन का यूज करना होगा। तो सिंपली इसमें क्या करना होता है, प्रेस करेंगे इक्वल टू वी एल के वी एल डबल ओ एंड टैब से इसे ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद गाइस क्या करेंगे, इसको लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे जहां से हमें डेटा पिक करना है, एंड हम एरे सेलेक्ट करेंगे, कोमा प्रेस करेंगे, एंड जैसे फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम की वैल्यू चाहिए तो इसमें प्रेस 2 करेंगे, 0 करेंगे एंड एंटर करेंगे, एंड सिंपली इसे ड्रैग डाउन कर देंगे, एंड वहां की जो मैथ की वैल्यू थी, मैथ के मार्क्स थे, वो उठ के यहाँ पे आ जाएंगे। ऐसे ही हमें फिजिक्स के लिए भी करना है। वी लुकअप एंड वी फोर, वी लुकअप 3, 4, मैं एडवांस वी लुकअप का यूज कर रहा हूँ गाइस। इसमें क्या होता है कि मेरे पास दोनों की वैल्यू उठ के आ जाएंगी एक बार में, तो इसे एडवांस वी लुकअप कहते हैं। इसको मैं पेस्ट एज वैल्यू कर दूंगा। सो गाइज ये काम होता है वी लुकअप फंक्शन का। सो जैसे हमें किसी भी डेटा से कोई वैल्यू उठा के लेके आनी है यहाँ पे, तो हम वी लुकअप फंक्शन का यूज करते हैं। सो नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं गाइज। सो नेक्स्ट कमांड है हमारी मैच फंक्शन। गाइज मैच फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पे नेम है और हमारे पास यहाँ पे लिस्ट है नेम की, तो मैं चाहता हूं कि मुझे पता करना है कि ये पवन कुमार जो है इस लिस्ट में कितने नंबर पे है, राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैच फंक्शन का यूज करना है। मैच ओपन करूंगा एंड लुकअप वैल्यू पे मुझे नेम सेलेक्ट कर देना है, कॉमा, एंड लुकअप एरे पे मुझे ये सारा टेबल सेलेक्ट कर देना है, कोमा करूंगा, 0 दबाऊंगा एग्जैक्ट मैच के लिए, एंड ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। एंड जैसे ही एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि ये मेरा पवन कुमार जो है थर्ड रो में है। सो यहाँ की इसने काउंटिंग उठा के मुझे यहाँ पे दे दी। सेम मैं दूसरे के लिए भी करूंगा, पर उससे पहले मैं यहाँ पे जो मेरा अरे है उसे फिक्स कर दूंगा, एंड यहाँ पे प्रेस करूंगा, एंड मोहित कुमार मेरा 8 नंबर पे है, तो आप देखेंगे मोहित कुमार मेरा 8 नंबर पे है। सो गाइज मैच फंक्शन का काम ये होता है सिंपली कि अगर हमें किसी भी रेफरेंस के बिहाफ पे उसकी रैंकिंग जाननी हो तो हम इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं गाइज। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा कंकैटिनेट। सर कंकैटिनेट क्या होता है गाइज कि इसमें जैसे कि हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स में अलग अलग नेम है,
जैसे कि गेम्स के नेम मैंने यहाँ पे टाइप कर रखे हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल एंड हॉकी। एंड मैं चाहता हूँ कि ये मेरे को एक ही सेल में रिफ्लेक्ट हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना है? सिंपली उसके लिए मुझे concatenate फंक्शन का यूज करना है। concatenate फंक्शन को कैसे अप्लाई करेंगे? प्रेस करेंगे इक्वल टू एंड देन लिखेंगे concatenate एंड टैब दबाएंगे, टैब से ये ओपन हो जाएगा। सिलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे एंड मैं चाहता हूं कि मुझे इसको पार्टीशन में किस तरीके से रखना है। मुझे कॉमा में रखना है, स्लैश में रखना है और किसी अदर मुझे सिंबल्स में रखना है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मुझे जैसे कॉमा में रखना है तो मैं सेमीकोलन के अंदर कॉमा डाल के इसे एक और कर लूंगा। देन सेकंड में पकड़ूंगा एंड देन अगेन सेमीकोलन के अंदर कॉमा, देन थर्ड पकड़ूंगा ऐसे ही मैं सारे सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे ही सिलेक्ट करूंगा तो गाइज आपके सामने रिजल्ट दिख रहा है। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कॉलम की वैल्यू को, मल्टीपल कॉलम के टेक्स्ट को एक सेल में ज्वाइंट कर सकते हैं। सो गाइज ये होता है कंकैटिनेट फंक्शन का काम। अब नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं गाइज। जो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है वो है हमारा लेफ्ट का फॉर्मूला। सो लेफ्ट का फॉर्मूला क्या काम होता है गाइज, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ स्टोक्स है एंड मैं चाहता हूं कि जैसे ये एफ से स्टार्ट हो रहा है, आर से स्टार्ट हो रहा है, इनकी सीरीज मुझे जाननी है और मुझे सीरीज यहाँ पे लेके आनी है। तो उसके लिए मुझे कैसे क्या करना पड़ेगा गाइज? सिंपली प्रेस करूंगा लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन करूंगा एंड वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा एंड ब्रैकेट क्लोज करूंगा। सो गाइज देखिए ये मेरा एफ से स्टार्ट हो रहा था तो ये मेरा एफ उठ के यहाँ पे आ गया क्योंकि मैंने लेफ्ट फंक्शन का यूज किया। एंड सिंपली जैसे मैं इसे ड्रैग डाउन करूंगा तो आप देखेंगे जैसे इसमें आर था तो मेरा यहाँ पे आर उठ के आ गया, यहाँ पे मेरा के था तो के उठ के आ गया। तो गाइज ये जो काम होता है ये लेफ्ट फंक्शन का काम होता है। कोई भी लेफ्ट साइड में वैल्यू हमें अगर पिक करनी है तो हम लेफ्ट फंक्शन से उसे पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं गाइस। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे होने वाला है वो है राइट का फॉर्मूला। राइट का फॉर्मूला गाइस जस्ट अपोजिट होता है हमारे लेफ्ट के फॉर्मूले से। सो राइट का फॉर्मूला क्या है, जैसे कि हमारा इस साइड में लेफ्ट की हमारी सीरीज दिख रही थी एंड अब इस साइड में राइट की हमारे पास कुछ है, सीरीज है। तो हम इसको अगर मुझे जैसे मैंने अभी लेफ्ट की वैल्यू निकाली थी वैसे ही सेम मैं इसमें राइट की वैल्यू निकालूंगा। और वो कैसे निकालेंगे? प्रेस करेंगे इक्वल टू, राइट टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, वैल्यू सिलेक्ट करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सो गाइज आप देखेंगे कि मेरे पास राइट की वैल्यू उठ के आ गई। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे कुछ भी चेंज कर देता हूँ तो मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। कुछ भी लिख देता हूँ तो ये मेरा राइट ऑटोमेटिकली उठा देगा। सो गाइज ये होता है राइट फंक्शन का काम एंड ये भी मतलब ऑफिस में बहुत ज्यादा यूज होता है। एंड हमारा लास्ट जो फंक्शन है वो है इंडेक्स फंक्शन गाइस। सो इंडेक्स फंक्शन क्या होता है गाइस, जैसे कि हमें ये पता करना है कि हमारा यहाँ पे कुछ नेम लिस्ट है और मैं चाहता हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि पांचवें नंबर पे किसका नाम है, राइट? तो उस केस में हम इंडेक्स फंक्शन का यूज करते हैं। सो सिंपली इंडेक्स फंक्शन को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं गाइस, प्रेस करते हैं इक्वल टू एंड देन प्रेस करेंगे इंडेक्स एंड ब्रैकेट ओपन, एरे को सिलेक्ट करेंगे, एरे को सिलेक्ट करने के बाद कोमा प्रेस करेंगे एंड मैं चाहता हूं, मैं 10वें नंबर पे देखना चाहता हूं कि मेरे पास 10वें नंबर पे किस एम्प्लॉय का नाम है या फिर किस आदमी का नाम है। तो मैं सिंपली इस पे प्रेस करूंगा 10 एंड ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा इसको एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास जो 10वें नंबर पे नेम था वो उठ के आ चुका है। तो सिंपली गाइज इसे हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज ये थे मेरे 10 फॉर्मूले जो कि इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एंड अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है गाइज। सो आज के लिए इतना ही था। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें